नमस्कार श्रोता, पुनः हाजिर छी हम अहाँ के दीपेंद्र और न्यूज पोस्ट और भंडाफोर टीवी पर लेके आयल छी चुनाव महासंग्राम। और यही क्रम में आई हम रामनगर गाँव पालिका के भ्रमण कर रहल छी। यही दौरान हम बात करे जा रहल छी श्री अजय यादव जी से, जे नेकपा माओवादी केंद्र के रामनगर गाँव पालिका वार्ड नंबर 3 के वार्डाध्यक्ष प्रत्याशी छथि। नमस्कार अजय जी, न्यूज पोस्ट और भंडाफोर टीवी के यही विशेष कार्यक्रम में हम दीपेंद्र अहाँ के हार्दिक स्वागत करै छी। जी नमस्कार, अहों के हमरा वार्ड में हार्दिक स्वागत है, वेलकम है। हमनी सब मतलब कि भंडाफोर कार्यक्रम चलबै छी। ए कार्यक्रम से हम बहुत खुश छी। ए लेल खुश छी कि जौना अभियान में हमनी छी वही अभियान में शायद मीडिया कर्मी लाग जती तो मतलब कि सदियों से जौन लोग सब अपना समाज में ठेकेदारी प्रथा जौन चलबै छै से हमरे हाथ में 50 गो वोट है, 100 गो वोट है। हम जेकरा चाहम उहे जीतत। अहाँ सब जे ये भंडाफोर कार्यक्रम के हमनी सबके मीडिया के मार्फत सहयोग मिलते तो वही ठेकेदार सबके ठेकेदारी प्रथा अंत होते। प्लस में विगत में जौन 5 बरस के जौन निवर्तमान वार्डाध्यक्ष सब रही उहो सब लोग से, सब जनता से वोट लेके कुछ व्यक्ति के फायदा पुगैले है, कुछ लोग के कहल कैले है। फिर उहे सिस्टम अभियो भी नया चुनाव में हमनी सब युवा सब के सहयोग से हमनी सब रामनगर वार्ड नंबर 3 लगायत रामनगर के पूरे 1 से लेके 7 तक ई अभियान में लागल छी। हमनी सब ई जौन भ्रम में लोग सब भ्रमित पार के, कोनो लंग जात के नाम पर, कोनो लंग पार्टी के नाम पर, कोनो लंग व्यक्ति के नाम पर भ्रमित पार के कुछ चंद लोग सब सदियों से समाज के, हमनी के पिछड़ा वर्ग, दलित, हमनी के कमजोर लोग के, कोई भी कास्ट के होए कमजोर लोग पर जौन दमन करत आ रहल है, वही दमन के अंत करे के लेल हम मतलब कि बुझम तो हम जीवन त्याग के आयल छी समाज में, इहे भ्रम सब दूर करे के लेल। वही ठेकेदार सब के भ्रम में न पड़ के हम कहबै कि हमनी के युवा के हमनी त्याग कैले छी। अहों सब वही ठेकेदार सब के झूठा आश्वासन में न पड़ के अपन व्यक्तिगत जौन स्वार्थ है उस स्वार्थ से उ झूठा आश्वासन के भर में न पड़ के हमनी के सहयोग करू। हमनी सोझे युवा न छी, हमनी युग परिवर्तन करे वाला युवा छी। वही युग परिवर्तन के क्रम में जो निवर्तमान वार्डाध्यक्ष है वो दलित के अधिकार खा गेल है, पिछड़ा वर्ग के अधिकार खा गेल है, हमनी के एक एक जनता के अधिकार खा गेल है कमीशन लेके। अब वार्ड अध्यक्ष 15% चाहिए, गाँव पालिका अध्यक्ष के 25% चाहिए, प्रशासकीय अधिकृत के 15% चाहिए, तो लगभग आधा से अधिक बजट तो ये मतलब कि जीतल प्रतिनिधि सबके परसेंट में हमारा समाज में आयल बजट चल जाइत है, तो विकास हमारा कथी हुए। हमनी सब जौन सरकारी भैट है, भैट लगे छै, सरकारी कर्मचारी के हो चाहे कोई भी बजट के भैट है, वही 1.5% या 2.5% हम कन्फर्म न छी। वही परसेंट के अलावा हम 1 रुपया परसेंट हम अपना समाज के नाम से आयल बजट पर 1 रुपया परसेंट न भ्रष्टाचार करम आ न भ्रष्टाचार होए देम। हम न कोनो के अधिकार मारम आ न हम कोनो के अधिकार मरे देम। यही वही अधिकारे के लड़ाई के लड़े के लेल हमनी सब युवा सब एकजुट के होके, युवा के जोश, बुजुर्ग के अनुभव लेके हमी जो ठेकेदारी प्रथा है ये पूरे ये प्रथा के हमनी सब अंत करे के लेल हम जागीर, हम अपन जीवन, आई के दुनिया में जागीर ही जीवन है, हम अपन जीवन ये समाज के लेल त्याग के आयल छी। ये समाज हमरो लेल कुछ त्यागो, 5 दिन उ लोग त्यागत, 5 बरस हम त्यागम, बिना परसेंट के हम अपना ये समाज के नाम से आयल पैसा पूरे आई जेना हम घर घर पुग के हम वोट मांगे छी, वही नाते बिहान के डेट में आर्थिक कारोबार होते, बजट अबै छै, हर साल में आर्थिक कारोबार होइ छै, वही नाते कमती में हर एक घर से योजना तर्जुमा होते, हर एक घर से एक लंग भेला होके योजना बनाओ। अपना वार्ड में आयल पैसा शिक्षा पर खर्च करे के है, कि स्वास्थ्य पर खर्च करे के है, कि रोजगार पर खर्च करे के है, बेरोजगारी के अंत करे के है। हम पूरे आदमी से राय लेके, सब आदमी जौन राय देत वही बजट पर मतलब कि वही चीज़ पर हम बजट खर्च करम। ही ना कि हमरा बेसी कमीशन मिलत है तो हमरा कमीशन बचे वाला है साड़ी पर, तो साड़ी बंटवा देव,
हमारा कमीशन बचे वाला है गैस पर तो गैस बंटवा देम। हमारा कमीशन की बचत वो योजना हम न चलावे वाला छी। हमार समाज कौना से आगे बढ़ते, हमार समाज शिक्षा पर लगानी होते तो आगे बढ़ते, कि रोजगार पर लगानी करबे तो आगे बढ़ते, कि स्वास्थ्य पर लगानी करबे तो आगे बढ़ते। वही चीज़ पर हम हर एक नागरिक से 1501 आदमी से 1501 आदमी से 6 से लगभग समथिंग 6 से घर दूरी वार्ड नंबर 3 में है। कम से कम वही 6 से घर के एक व्यक्ति के उपस्थित करा के योजना तर्जुमा में उ लोग सब जे राय देत उहे हम बजट विनियोजन कह के हम अथी करम। हम ये कहे छी कि हम आयल छी, हमनी सब युग बदले आयल छी, युग बदले। अजय जी बीच में रोके के लिए अहाँ से आके चाहब और रोके के लिए क्षमा प्रार्थी जी। बहुत बढ़िया अपने बात के लिए न कमीशन देव न कमीशन लेब और कमीशन तंत्र के अंत करब। जे भी फंड रहत उ सामाजिक सरोकार के विषय में लगानी करब। कौन लगानी कैला से समाज के उत्थान होत, एहन भावना अपने रख लिए, एहन भावना रखल न अजय यादव जी जे नेकपा माओवादी केंद्र से रामनगर गाँव पालिका वार्ड नंबर 3 के वार्ड अध्यक्ष प्रत्याशी छथि। चले चले तो अपने से एक चीज़ और जाने के लिए चाहब अजय जी, अहाँ के समाज है वही समाज में लगभग अपने हर एक सेक्टर के बारे में बात कैलिए जो कौन सेक्टर में केना कमीशन लोग ली थी, कितना परसेंटेज फिक्स है, प्रशासकीय अधिकारी के कते है, मुखिया जी के कते है, मेयर के कते है। ये लगभग जो अपने के बाइफर्गेशन है वो बाइफर्गेशन पूरे नेपाल में चल रहा है। एक रामनगर गाँव पालिका में है ये सिस्टम है, ये बात ना है। पूरे नेपाल में 25 वर्ष के जनप्रतिनिधि विहीन कर्मचारी तंत्र के जे समय रहे उस समय से निकले के लिए लोग के कुर्बानी देवे के पड़ल। चला भाई कुछ एहुना कह के कम से कम हम सब जनतंत्र के स्थापना और दिगो बनाऊ। चले चले अपने से एगो और चीज़ जाने के लिए चाहम जे अपने एगो युवा छी और आइयो यहाँ के युवा उपेक्षित है और युवा के स्वरोजगार न है। युवा सबके मलेशिया जाए के लिए, कतार जाए के लिए, दुबई जाए के लिए, अरब जाए के लिए 35 से 40 डिग्री टेम्परेचर में काम करे के लिए बाध्य है। यहाँ से जाइत है तो ओकरा वीजा जे अबैत है वो लिखल जाइत है जो कोनो प्लास्टिसाइजर कंपनी है, लेकिन ओहिठाम जाइत है तो चिरान मिल में ओकरा लकड़ी ठेले के पड़ैत है। यहाँ वीजा अबैत है तो कोनो कंपनी के सुपरवाइजर में जा रहा है, वहाँ जाके ओकरा भेड़ा चरावे की स्थिति है। 5-5 दिन 10-10 दिन एयरपोर्ट पर वो लोग रह जाइत है। एहन अवस्था से युवा समाज के निकाले के लिए अहाँ के पास में एहन कौन योजना है जा योजना के तहत अपने वार्डाध्यक्ष बनबै तो यहाँ के वार्डा के जे युवा लोग है, जे शिक्षित युवा है सेहू और जे अशिक्षित युवा है सेहू, ओहि में जागृति फैलते और उनकर जे उत्थान है आर्थिक स्तर पर उनकर उत्थान होते। खास करके युवा के स्वरोजगार बनावे के लिए हमनी के उहे योजने है कि युवा शिक्षित आ रोजगारी बनते तब वही हमार समाज आगे बढ़ते। ठीक बात रह गई विदेश के, हम स्वरोजगार युवा सबके योजना ई रखले छी। अब अहियो नेपाल सरकार के योजना है, लगभग स्थानीय तह लागू भेले तहिए से अहाँ के कम से कम नेपाल सरकार के नीति है कि कम से कम बेरोजगार युवा के कम से कम 90 दिन रोजगार देवे के, मिनिमम 15,000 के महीना दे के कम से कम 90 दिन रोजगार देवे के इस सरकार के योजना नेपाल भरे है। सरकार की योजना 1 मिनट, सरकार की योजना 90 दिन के मात्र है। हाँ। लेकिन हमरा सबके जिये के 365 दिन है। 365 दिन में 90 दिन 15 या 45 हजार दिला से ओकर जिंदगी जाए वाला ना है। हम अपने से एहन सवाल कर रहा छी जे 35 दिन के अलावा 90 दिन के अलावा पूरे लाइफ सस्टेन करे के जिम्मेवारी अहाँ उठा रहा छी। हम जिम्मेवारी उठा रहा छी, एकदम जिम्मेवारी पूर्वक उठा रहा छी। हम उहे बात कहे छी जौनी आधा से अधिक परसेंट अहाँ कहलिए से कर्मचारी तंत्र खत्म हो गए। कर्मचारी तंत्र पहले से बेसी बढ़ गए। जनप्रतिनिधि 5 रुपया खाए के लेल कर्मचारी के आइयो 10 रुपया खिया रहा है। आइयो कर्मचारी तंत्र आयु स्थापना है पहले से बेसी हो गए। आयु न तो प्रशासकीय अधिकृत के चाहे कोनो कर्मचारी के हम युवा सबके स्वरोजगार योजना करे के लेल आइयो हमारा रामनगर गाँव पालिका के बजट के कम से कम 3 लाख के महीना सरलाही होटल के, हमारा रामनगर गाँव पालिका के बजट सरलाही होटल के खाजा में जा रहा है। आइयो कम से कम 8 लाख के महीना ईंधन तेल में जा रहा है। अनावश्यक हमारा गाँव पालिका में 16 गो सरकारी मोटरसाइकिल घूम रहा है। अनावश्यक मतलब कि स्कॉर्पियो जो 85 लाख के है से हैते है। फिर अलग से प्रशासकीय अधिकृत के कर्मचारी के चढ़े के लिए 40-45 हजार के महीना पर अलग से गाड़ी रखल गेल है। ई जे पूरे ई कमीशन, ई सरलाही होटल के खाजा, ई ईंधन खर्च, ई अनावश्यक खर्च कटौती क के
आ ई पूरे हम रोजगार पर लगाएम। रोजगार केहन लगाएम मतलब कि जैसे कोई भी घरेलू उद्योग हो, घरेलू उद्योग में अहाँ के साबुन फैक्ट्री हो गए, चाहे सरफ फैक्ट्री हो गए, चाहे मोमबत्ती फैक्ट्री हो गए। ये पूरे जौन भ्रष्टाचार हो रहा है, ये खाली हम ईंधन वाला 8 लाख के महीना ईंधन वाला आ सरलाही होटल के खाजा वाला 3 लाख कर देवे तो 11 लाख के महीना तो हमरा ये बचे थी। अनावश्यक ही काम करे थे कर्मचारी घर ही 20 दिन के टीएडी भर के धा दे थे। अब एगो आदमी के तलबो चाहे या टीओडी भी चाहे, उ टीएडी कटौती करके हमें पर बिना पढ़ल लिखल युवा के ई कंपनी से घरेलू उद्योग संचालन करके हम युवा के हम अपना वार्ड लेवल में, हम वार्ड लेवल के प्रतिनिधि छी तो वार्ड लेवल के लिए हम ई सोचले छी से घरेलू उद्योग स्थापना करके हम ई बिना पढ़ल लिखल आदमी के सीप मूलक तालीम देवा के आ सीप मूलक दे के 365 दिन हमारा वार्ड में अपना घरे से खा के 20,000 महीना केना कमाए तो अपना बाप मतारी अपना बाल बच्चा लंग रह के हम ही भ्रष्टाचार कटौती करके हमें घरेलू उद्योग पर लगानी करम। शिक्षा के विषय में मतलब कि बहुत एहन तेज विद्यार्थी सब है पढ़ल लिखल है, 10 तक अपना घर से केहू ना तो पढ़ ले थे, लेकिन 11 पढ़े के लिए आर्थिक स्थिति कमजोर है। बाप मतारी जानी थी कि हमार बेटा तेज है, लेकिन अर्थ के हिसाब से बाहर नाम न लिखा दी थे। चाहे अपनों गांव में स्कूल है तो ओकरा किताब जितना शिक्षा उच्च आर्जन करवे उतने उच्च मतलब कि और कुछ लागे ना लागे, वही शिक्षित बने के लिए किताब है चाहे कोनो है, उ सब जितने पढ़ाई हाइट बढ़े जाए उतने वो चीज़ मूल्यांकनों मतलब कि पैसों बढ़े जाए। वही कमजोर युवा विद्यार्थी के लिए हम मतलब कि नाम एडमिशन करावे के लिए चाहे किचो गरीब कोई भी जाति के हो, गरीब के मतलब कि कम से कम SLC पास आदमी के बढ़िया जगह पर पढ़े के लिए नाम एडमिशन करे के लिए हम वादा कार्यालय से ये पूरे भ्रष्टाचार 1% कटौती करके कम से कम 50,000 युवा के फर्स्ट नाम एडमिशन के लिए हम 50,000 वादा कार्यालय से उपलब्ध कराए। ओकरा बाद में बढ़िया मार्क से हमारा वार्ड के कोई भी विद्यार्थी बढ़िया मार्क से यदि पास करते है, वही युवा के मनोबल बढ़ावे के लिए, वही विद्यार्थी के मनोबल बढ़ावे के लिए जौना दिन रिजल्ट अतै, जौना दिन बढ़िया मार्क से पास होते वही दिन हम युवा के आगे बढ़े के लिए हम मतलब कि अपना वादा कार्यालय से लैपटॉप वही विद्यार्थी के देकर मनोबल बढ़ावे। लैपटॉप उस चीज़ की पूरे भ्रष्टाचार मुक्त करके कमीशन टीएडी ईंधन खाजा ये सब कटौती कर देवे तो ये सब संभव है। हम नहीं कुछ करवाई सोचे हम इस जगह पर बढ़िया से ईमानदारी पूर्वक हो जाए तो ये सब कुछ 5 साल के अंदर में संभव है, एकदम संभव है। हम ये कहे बहुत बहुत बढ़िया बात अपने के लिए लोग कहैए ना जे कोशिश कामयाब होइ छै और इहे कोशिश में लागल छत रामनगर गाँवपालिका माओवादी केंद्र के अजय यादव जी। हिनकर सोच तो बहुत बड़का है और हम उम्मीद करै छी जे हिनकर सोच धरातल पर आवे और लोग इनकर सोच के माध्यम से फायदा उठावे। ये कहे तो हम दीपेंद्र अपने से छूटे के लिए चाहब, अपने जे अमूल्य समय हमरा दिली, हमरा टीवी चैनल के दिली, एक लेल पूरा प्राविधिक टीम के साथ हम दीपेंद्र अहाँ के हार्दिक आभार प्रकट करैत आए वाला चुनाव में जीत के शुभकामना दैत अहाँ से छूटे ले चाहे छी। पढ़ैत रहू न्यूज पोस्ट और देखैत रहू भंडाफोर टीवी। धन्यवाद जी, धन्यवाद, नमस्कार।